हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में नागराज की जर्मनी सीरीज की दूसरी कॉमिक्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसका पहला भाग ऑर्डर ऑफ बेबल चैनल पे वॉइस मोड में ऑलरेडी अपलोड है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पिछले भाग ऑर्डर ऑफ बबेल में आपने पढ़ा, जर्मन आतंकवादी ग्रुप ऑर्डर ऑफ बेबल द्वारा जारी वीडियो फुटेज देखकर नागराज जा पहुंचा जर्मनी। बर्लिन में कदम रखते ही नागराज का सामना हुआ ऑर्डर ऑफ बेबल ग्रुप से, जो कि जर्मनी में ऑर्डर स्क्रॉल की खोज में है। वहीं नागराज का टकराव नियो नाजीज से होता है, जो कि एक डांसर लोला के पीछे पड़े हैं। तभी नागराज पर हमला करता है एक रहस्यमय योद्धा हंटर, जिसके फरसे के सामने हर शख्स खुद ही अपना सिर झुका देता है। और हंटर ने उठा लिया है अपना दिव्य फरसा नागराज का सिर कलम करने के लिए। अब आ गई प्रस्तावना। 1908 वियना। गद्दारों और जातिवादियों से घिरा हुआ है जर्मनी। यदि मेरे वश में होता तो संपूर्ण विश्व को एक राष्ट्र बना देता। राज करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं का है जो शक्तिशाली हैं, जिनकी रगों में दौड़ता लहू पवित्र है, जैसे मेरी रगों में दौड़ता आर्यन लहू। परंतु आज मैं क्या हूं? मात्र एक असफल चित्रकार, जो जातिवाद रूपी दीमक द्वारा अपने राष्ट्र को खोखला किए जाने का मंजर किसी मूक दर्शक की भांति देख रहा हूं। अपनी विवशता पर स्वयं से ही घृणा होती है मुझे। महत्वाकांक्षाओं के पतन और असफलताओं की पीड़ा ने मेरे सम्मुख अपने इस निरर्थक जीवन को समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा। वर्तमान की असफलताएं भविष्य में मिलने वाली सफलताओं पर पड़ा एक आवरण मात्र है मास्टर एडोल्फ। यदि इनसे विचलित हो जाओगे तो यह तुम पर हावी हो जाएंगी। कौन हो तुम? मैं हूं सूदसेयर। यदि भविष्य की शक्ति के रूप में परम पिता की वाणी तुम्हें प्रदान करने वाला भविष्य वक्ता, विजयी विश्व विजय पथ पर तुम्हारा मार्गदर्शक हूं मैं, और आज से तुम हो मेरे। फ्यूरर। वियना ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। युवा काल में मैंने जिस सफर की राह आपके मार्गदर्शन में चुनी थी, उसकी मंजिल अब बेहद करीब है महान सूदसेयर। प्योर ब्लड्स का वर्चस्व पूरे विश्व में बढ़ रहा है। जो देश हमारी गठबंधन सेना से लड़ रहे हैं, शीघ्र उनका पतन निश्चित है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऑर्डर के संरक्षकों द्वारा छिपाए गए बॉर्डर स्क्रॉल की हमारी खोज एक बार फिर बर्लिन पर ही आकर केंद्रित हो गई है। मरियन किर्च, कैजर विल्हेम, बर्लिन बर्लिनर डोम और निकोलाई किर्च, बर्लिन के इन चार महत्वपूर्ण चर्चेज में से ही किसी एक में छिपाया गया है ऑर्डर स्क्रॉल, जिसे मेरे नाजी सेना जल्दी ही ढूंढ निकालेगी। यकीनन फ्यूरर, यकीनन। विश्व शांति कायम करने का वही एक अंतिम उपाय है। वही खत्म करेगा विश्व भर में फैला जातिवाद और कायम करेगा संपूर्ण विश्व में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मैरिन हिरकी, सेंट मैरीज चर्च, सिटी सेंटर, बर्लिन नाउ। डैम इट, मुझे पूरी उम्मीद थी कि हमें यह ऑर्डर स्क्रॉल मिल जाएगा, लेकिन यहां भी असफलता हाथ लगी। चार संभावित जगहों में से दो जगहों पर स्क्रॉल नहीं है, मतलब बाकी बची दोनों जगहों में से एक में स्क्रॉल का होना निश्चित है। तो हम इस खाली संदूक को देखते हुए खड़े क्यों हैं? हमारे यहाँ होने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई होगी। हमें जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब यहाँ से जल्द निकलना मुमकिन ना होगा। हेडक्वार्टर्स हायोरा ग्रुप, बर्लिन। लॉर्ड मार्वियस के हाथों दर्दनाक मौत मिलेगी इन सभी पाप प्रतीकों को, लेकिन तेरी मौत को बदतर और दर्दनाक मैं बनाऊंगी बिग ब्रदर। अब तू या तो तेरा लॉर्ड किसी को मात नहीं दे पाएगा बैरोनस। द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास कदापि नहीं दोहराने देंगे हम। लॉर्ड मॉर्बियस के साथ ही उसे कठपुतली की तरह अपनी उंगलियों पर नचाने वाली की मौत का फरमान जारी हो चुका है। नागराज के रूप में उसका मृत्यु दूत जर्मनी में कदम रख चुका है। बस इंतजार है तो उस मृत्यु दूत के इस युद्ध में कूदने का। शतरंज के खेल और एक वास्तविक युद्ध में अपनी जीत के प्रति तब तक आश्वस्त नहीं होना चाहिए जब तक कि राजा को पराजित ना कर दो। फिर अभी तो तुमने चंद प्यादों तक को मात नहीं दी है पाप प्रतीकों। जनरल स्ट्रांगलर, जिसका डर था वही हुआ। हम नागराज के भरोसे इस युद्ध में कूदे थे, लेकिन लगता है नागराज के इस युद्ध में कूदने से पहले ही हमारे साथ यह युद्ध भी खत्म हो जाएगा। युद्ध का आगाज हो चुका है। वेनमस, पीछे हटने या डर के लिए इस युद्ध में कोई जगह नहीं। हमें इस युद्ध को लड़ना ही होगा, भले ही नागराज इस युद्ध का हिस्सा बने या ना बने। वैसे भी नागराज इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है, कोई नहीं जानता। अपने इष्ट देव को याद कर ले नागमानव। टनाक! असंभव। तुझ पर टोई कोई की शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। मेरे इष्ट गुरु बाबा गोरखनाथ ने मुझे यही सिखाया हंटर।
कि विपत्ति के समय भगवान का ध्यान करने की जगह विपत्ति से निपटने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करना चाहता है। और तेरे रूप में आई विपत्ति से निपटने का तरीका मैंने सोच लिया है। तू टोई कोईपी को दोबारा उठाने की मुक्ता कर रहा है। तू शायद भूल गया है कि टोई कोईपी सिर्फ मेरा आदेश मानती। फटाक! असंभव! टोई कोईपी ने मुझ पर ही प्रहार कर दिया। तू काला जादू भी जानता है नागमानव? यह जादू नहीं, कला है हंटर। अपने दिमाग का सही प्रयोग करने की कला है, इसमें काला कुछ भी नहीं है। मैं नहीं जानता यह तूने कैसे किया, लेकिन यह अंतिम चीज थी जो तू अपने इस जन्म में कर पाया है। अब तू जो भी करेगा वह या तो नरक में करेगा या अपने अगले जन्म में। बेशक अगर तुम अपनी टोकी पोकी या जो भी है उसे उठा सको तो। तू सच कह रहा है? मैं टोई कोईपी को हिला भी नहीं पा रहा हूं। कैसा जादू है ये? मैंने कहा तो ये जादू नहीं है। तुम्हारे अनुसार दुनिया में तुम्हारे सिवा कोई और इसे उठा नहीं सकता। जाहिर है ये तुम्हारा स्पर्श पहचानता है, जो तुम्हें इसे थामने की एक्सक्लूसिव एक्सेस देता है। बस मैंने इसे अपने सर्पों से पूरी तरह ढक दिया है। तो जब तुम्हारा स्पर्श इस तक पहुंचेगा नहीं, यह तुम्हें पहचानेगा नहीं और ना ही तुम इसे उठा पाओगे। साहसी होने के साथ साथ बुद्धिमान भी है तू, लेकिन टोई कोईपी को सर्पावरण से मुक्त करने में मुझे मात्र कुछ क्षण लगेंगे। सच है, लेकिन उन कुछ क्षणों के लिए तुम्हें अभी कुछ जन्म और प्रतीक्षा करनी होगी। थम! तुम दोनों की लड़ाई ने इस जर्जर इमारत की रही सही उम्र भी पूरी कर दी। अगर ये लड़ाई कुछ देर और चली तो हम लोगों की कब्र भी यहीं बन जाएगी। सही कहा तूने लड़की, तुम दोनों की कब्र यहीं बनेगी। ये तुम क्या कर रहे हो नागराज? मेरा घर! ये तुमने क्या किया नागराज? अब इस इमारत को गिरने से कोई नहीं रोक सकता। हंटर से बच भी गए तो इस इमारत के मलबे के नीचे दबकर मरना निश्चित है। नागराज के होते हुए फिलहाल ये संभव नहीं। तुम ठीक हो लोला? मेरा घर! मुझे अफसोस है मेरी वजह से तुम्हें घर से बेघर होना पड़ा। फिलहाल तुम्हारी रहने की समस्या का हल है मेरे पास। तुम मेरे होटल रूम में रह सकती हो। नागनाथ और नागानंद की निगरानी में तुम नियो नाजियों से सुरक्षित रहोगी। अभी इसके अलावा कोई चारा है भी नहीं मेरे पास। ओह, मुझे 2 जगहों से सर्प संकेत प्राप्त हो रहे हैं। एक मेरे जासूस सर्पों द्वारा भेजे जा रहे हैं, दूसरे संकेत टूट कर दूसरे संकेत आना बंद हो गए। लेकिन मेरे सर्पों द्वारा भेजे गए संकेत और तीव्र हो रहे हैं। मुझे फौरन वहां पहुंचना होगा। या! तो मुझसे बचकर नहीं जा सकता नागमानव। तेरा मरना अब और भी ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि तू ही है मेरे स्वर्ग जाने की सीढ़ी। मैरिन हिरकी, सेंट मार्क्स काउंसिल नहीं, चर्च। तुम लोग फंस चुके हो। यहां से बचकर जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिना कोई चालाकी के बाहर आ जाओ और आत्मसमर्पण कर दो। जरा सी हरकत हो, यहां मौजूद हर एक बंदूक का सारा बारूद तुम लोगों के शरीर में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बेवजह इतना डायलॉग मारकर पका दिया। सीधा सा फ्रीज या डोंट मूव भी कहता तो चल जाता। हर कोई हीरो बनना चाहता है। सारा फिल्में देखने का असर है। पता नहीं, मैं फिल्में नहीं देखता। बहुत अच्छा करती हो, मैं भी नहीं देखता। लेकिन अब जो होने वाला वो किसी फिल्म सीन से कम नहीं होगा। हिरासत में ले लो इन्हें। हम तैयार हैं, पर एक दिक्कत है, हमें हिरासत में लेगा कौन? क्योंकि तुम में से कोई भी हमें हिरासत में लेने लायक रहेगा नहीं। समायरा, हमारे यहां से निकलने का इंतजाम करो। कोई ऑन इट। ओह नहीं, ये लोग मुझे ब्लैकबर्ड तक पहुंचने नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं ब्लैकबर्ड तक नहीं पहुंच सकती तो ब्लैकबर्ड को मेरे पास आना होगा। कम ऑन क्विक, हमारी सवारी आ गई है। हमें बेवजह लड़ाई में अपना समय व्यर्थ नहीं करना। डैम इट, अभी हमारा और समय व्यर्थ होने वाला है। जर्मन एयरफोर्स के कॉम्बैटिक जेट्स हमारे पीछे लग गए हैं। बूम बूम। ग्रेट, अब इनका इरादा सिर्फ हमारा पीछा करना नहीं बल्कि हमसे भी हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का है। इत्तेफाक की बात है, मेरा इरादा भी कुछ ऐसा ही है। बूम बूम। अब तुम लोग ब्लैकबर्ड का कमाल देखो। यह जैमिंग रेज इन जेट्स के सारे कंप्यूटराइज्ड मैकेनिज्म को जाम कर देगी और उसके बाद इनसे हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना बस एक क्लिक का काम है। बूम 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 बूम। टाइगर 2 अल्फा, क्या आप हमें सुन सकते हैं? दुश्मन ने हम पर हमला कर दिया है। मेरे जेट का सारा मैकेनिज्म जाम हो गया है। जेट मेरे कंट्रोल से बाहर हो चुका है। मेरे सभी साथियों का भी यही हाल है। ना मैं प्लेन को 1 इंच भी हिला पा रहा हूं, ना इजेक्ट हो पा रहा हूं। बैकअप भेजो। ओ नहीं, दुश्मन की मिसाइल हमसे टकराने वाली हैं।
मुझे ऐसा लगा जैसे जेट की छत से कुछ टकराया हो और उन अजीब सी रस्सियों ने मिसाइल्स को जर्मन जेट से टकराने से रोक लिया। इन रस्सियों को पहचानती हूं मैं, ये सर्प रस्सियां हैं और बर्लिन में इन रस्सियों का इस्तेमाल करने वाला शख्स नागराज ही हो सकता है। नागराज से जल्दी पीछा ना छुड़ाया तो हमारी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। तुम जेट को ऑपरेट करने पर ध्यान दो, नागराज को मैं संभालता हूं। विश्व में पाई जाने वाली हर युद्ध कला में पारंगत तुझे विश्व के महानतम योद्धा की उपाधि दी जाती है नागराज, और मेरे जानकार भी तुझे यही उपाधि देते हैं। पर जैसे एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, उसी तरह विश्व के महानतम योद्धा की उपाधि या तो सिंह के पास रह सकती है या तेरे पास। इस उपाधि का सही हकदार कौन है, इसका फैसला आज हो ही जाए। नागराज शक्ति प्रदर्शन या प्रतिस्पर्धा हेतु कभी द्वंद नहीं करता सिंह, फिर भी तुझे मेरे वार का करारा जवाब देना नागराज का फर्ज बनता है। ये कितनी उत्कृष्ट श्रेणी का फाइटर है, ये उड़ते हुए जेट पर इसके कुंफू मूव साबित कर रहे हैं। यहां इससे मुकाबला करना आसान ना होगा। साय ठक 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 फटाक। तू है काबिल योद्धा है सिंह, लेकिन किसी भी कला का गलत प्रयोजन से किया गया प्रयोग उस कला का अपमान है। मुझे अफसोस है, पर तेरे जैसे योद्धा का जीवित रहना मानवता के हित में नहीं है, इसलिए तुझे मरना उफ नहीं। फिर वही एहसास, फिर वही पीड़ा, आंखें बोझिल हो रही हैं। मैं अपने आप को संभाल। ठाक। तो वाकई महान योद्धा है नागराज, लेकिन सिंह महानतम है। ऑर्डर ऑफ बेबल की राह का सबसे बड़ा रोड़ा आज मैंने निकाल दिया। मुझे माफ करना नागराज, पर तुम्हें होश में लाने का कोई और तरीका मुझे सूझ नहीं रहा। सॉरी नागराज, होश में आओ नागराज, अपने आप को संभालो। तुम कई 100 फीट नीचे गिर रहे हो। सोडांगी की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है, लेकिन दिमाग इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। शून्य में जाता हुआ दिमाग शरीर को किसी भी तरह का आदेश देने से इनकार कर रहा है। मुझे माफ करना नागराज, पर तुम्हें होश में लाने का कोई और तरीका मुझे सूझ नहीं रहा। सोडांगी के शूलों के शरीर में पैवस्त होने की पीड़ा को महसूस तो कर पा रहा हूं मैं, लेकिन यह पीड़ा भी मुझे इस स्थिति से बाहर लाने में अक्षम है। होश में आओ नागराज, नहीं तो उस टावर से टकराकर तुम्हारा शरीर तरबूज की तरह खील खील हो जाएगा। अपने सर्पों को आदेश दो नागराज, या फिर शीतनाग को आदेश दो। सोडांगी के अलावा कोई और सब मेरी इच्छा के विपरीत शरीर से बाहर नहीं आ सकता, लेकिन किसी और को आदेश देने के लिए मेरा मस्तिष्क स्थिर नहीं है। लेकिन सोडांगी की आवाज के रूप में मस्तिष्क अप्रत्यक्ष रूप से शीतनाग को आदेश दे रहा है। आदेश मिलने के बाद शीतनाग को क्या करना है शायद शीतनाग को बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज के जर्मनी सीरीज की दूसरी कॉमिक्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।